उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद। उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है। क्या वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। उम्मीद है आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और दही चूड़ा की तैयारी में लग गए होंगे। तो दही चूड़ा का इंतजार तो हो रहा है, खासकर सियासी गलियारे में बहुत ही बेचैनी से दही चूड़ा खत्म होने का इंतजार हो रहा है। और इस बीच बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, प्रेडिक्शन आए हैं जनता दल यूनाइटेड को लेकर कि जनता दल यूनाइटेड तो अब गया, अब उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। तो बड़े बड़े नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? कुछ तो बात होगी। क्या दही चूड़ा के बाद क्या सही में जनता दल यूनाइटेड बिखर जाएगा, उसमें भगदड़ मच जाएगी, या क्या होने वाला है जनता दल यूनाइटेड का? तो पहले आप सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में। नीतीश कुमार का तो लोकसभा अभी चुनाव होगा, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं, इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। उनकी राजनीति का ये अंतिम दौर है, कहानी खत्म। लोकसभा चुनाव तक जितना चलना है चला लीजिए। उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद। उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। उनके दल का विघटन होना ही होना है लोकसभा चुनाव तक, जितना चलना है चल ले। तो बेबाक बोलते हैं प्रशांत किशोर, अपना आकलन है उनका। चुनावी रणनीतिकार तो रहे ही रहे हैं, तो उनकी रणनीतिकारी इसमें साफ झलकती है कि जनता दल यूनाइटेड को तो टूटना ही टूटना है, और अगर नहीं टूटेगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा नीतीश कुमार से। तो ये दावे के साथ कहते हैं। देखिए, एक दावा उन्होंने बंगाल के चुनाव में भी कहा था कि नहीं जाएगा, 100 से ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी। तो फिर वही हुआ, 100 के ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी, जबकि माहौल उस समय ऐसा था कि लगता था कि बीजेपी वहाँ कहीं सरकार तो नहीं बना लेगी। तो प्रशांत किशोर का जो अपना प्रेडिक्शन है उस पर बहुत हल्के से लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी गंभीर बात करते हैं। आजकल पदयात्रा में है, पटना कम रहते हैं, लेकिन पदयात्रा के दौरान ही बहुत सारी राजनीतिक भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, जिसमें एक प्रेडिक्शन उनका ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से बिखर जाएगा। अब आइए बात करते हैं नीतीश कुमार के घोर प्रतिद्वंदी चिराग पासवान की। बराबर बोलते हैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में। तो यहाँ पार्टी पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो चिराग का भी कहना है कि जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं और इस पार्टी का अब कुछ होने वाला नहीं है। तो सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा जनता दल यू के बारे में। भाई, मैं तो बोल ही चुका हूँ। मैंने बहुत पहले ही इस बात को कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी, और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी में। तो प्रशांत किशोर के बाद चिराग पासवान, और सेम भाषा बोलते हैं सुशील मोदी और गिरिराज सिंह भी। तो सुशील मोदी को भी सुन लीजिए और गिरिराज सिंह को भी सुन लीजिए, तब हम ये बात करेंगे कि आखिर ये चर्चा हो क्यों रही है। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है। ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में। और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं। पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं
और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीते। जदयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। तो देखिए, आप भी हम भी जानते हैं कि बंद मुट्ठी की ताकत क्या होती है, और जब मुट्ठी खुल जाती है तो उसकी ताकत हवा हो जाती है। तो जनता दल यूनाइटेड के साथ यही हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड जब तक बंद मुट्ठी में था, यानी कि ललन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ था, अटकलबाजी तमाम चीज़ें थी कि पार्टी में दिक्कत है, संकट है, एक दूसरे के लोग विरोधी हो गए हैं, अशोक चौधरी ललन सिंह में नहीं बात बन रही है, ललन सिंह लालू के ज़्यादा करीबी हो गए, तमाम तरह की चीज़ें उस समय थी। एक अटकलबाजी थी, मीडिया भी उसको कवरेज कर रहा था, इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि लगे कि जनता दल यूनाइटेड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस्तीफा हुआ ललन सिंह का, उन तमाम कयासबाजियों पर, उन तमाम अटकलबाजियों पर एक मुहर लग गई कि जनता दल यूनाइटेड में सब चीज़ सही नहीं है। अगर सब चीज़ सही होता तो ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होता, और जो ग्राउंड बनाया गया है कि मुंगेर लोकसभा के लिए उनको समय चाहिए, ये कोई ठोस आधार नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने का। तो बात आगे बढ़ गई। जैसे ही ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद इस तरह के प्रिडिक्शन और तेज हो गए कि अब जनता दल यूनाइटेड का कुछ नहीं हो सकता, और लोकसभा चुनाव के बाद, और कुछ तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही जनता दल यूनाइटेड में बिखराव हो जाएगा। तो एक मौका तो दे ही दिया जनता दल यूनाइटेड ने लोगों को कुछ बोलने का, कुछ भविष्यवाणी करने का कि क्या हो सकता है जनता दल यूनाइटेड में। आमतौर पर जनता दल यू के बारे में कहा जाता था कि नहीं, बहुत ही संगठित पार्टी है और एक दो लोगों के कंट्रोल में है, नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है, अभी भी वही होता है। लेकिन ललन सिंह के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं पार्टी की एक कमज़ोर कड़ी सामने आ गई कि कहीं कुछ दिक्कत जरूर है, कहीं कुछ दिक्कत जरूर है। इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि ललन सिंह का इस्तीफा होता। तो अब आगे क्या होगा, जिस तरह की भविष्यवाणी की जा गई है, प्रिडिक्शन हुआ है, जनता दल यूनाइटेड उससे कैसे बचेगा। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है जनता दल यूनाइटेड के सामने कि वो अपने संसदीय दल को बचा के रखे जब तक कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। क्योंकि अगर संसदीय दल में भी टूट हुई, तब एक और बदनामी, एक और कमजोर कड़ी पार्टी की सामने आ जाएगी। इसीलिए जो जनता दल यूनाइटेड बार बार कह रहा है कि 16 सीटें हमको चाहिए तो चाहिए, यानी कि जो सीटिंग एमपी है जनता दल यूनाइटेड की, उसको कहीं से यह ना लगे कि उनका टिकट कटने वाला है। इसीलिए पहले दिन से ही जब से बात शुरू हुई है सीट शेयरिंग की, कहा जा रहा है कि 16 सीट तो जनता दल यूनाइटेड को चाहिए। क्या मिलेगा ये तो अभी समय के गर्त में है, छुपा हुआ है। लेकिन जो पोस्चरिंग हो रही है वो यही है कि जनता दल यूनाइटेड अपने सभी सांसदों को सुरक्षित रखेगा और हर हालत में उनको टिकट दिया जाएगा। तो अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो इसका मूल कारण यही है कि 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना दावा ठोका है। अगर ये दावा नहीं होता तो आपको तरह तरह की अटकलबाजी और चर्चा सुनने को मिलने शुरू हो जाती, जो ललन सिंह के इस्तीफे के समय सुनाई पड़ती थी। इसीलिए अगर संसदीय दल एकजुट है अभी, तो उसका कारण यही है कि उनका दावा है कि 16 सीट हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो सांसद लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि सीट बंटवारा का देखा जाए कि सीट बंटवारा क्या होता है। नीतीश कुमार भी जानते हैं, जदयू के जो टॉप लीडर है वो भी जानते हैं, अगर सीटें नहीं मिलेगी तो बहुत सारे सांसद दूसरी पार्टी के लिए मुखातिब हो जाएंगे, चले जाएंगे। जहां उनको टिकट की संभावना मिलेगी वहां पे वो चले जाएंगे। स्वाभाविक भी है, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, तो कोई भी सिटिंग सांसद नहीं चाहता है कि उसका टिकट कटे। पहला अगर कटता है तो कहीं ना कहीं से दूसरी पार्टी में उसको टिकट मिल जाए, इसकी कोशिश में वो लग जाता है। देखिए, इस तरह की चीज़ें हो रही होगी। अगर भविष्यवाणी हो रही है इस तरह की जनता दल टूट की, तो उसमें कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें हो रही होगी, एक्टिविटीज़ दिल्ली में। लेकिन चूंकि अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है सीट शेयरिंग का, तो ये कहा जा रहा है कि अभी पार्टी एक तरह से जुट है, संसदीय दल एकजुट है और अभी कोई टूट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही ये पिटारा खुलेगा सीटों का, अगर सब चीज़ सही रहा तब तो ठीक है,
नहीं तो फिर संसदीय दल को भी बचाना बड़ा मुश्किल होगा। एक बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के सामने कि अपने जीते हुए सांसदों को वो अपने पार्टी में कैसे रख सके। देखिए, अभी हमने कहा था कि विधान परिषद का भी चुनाव होना है, राज्यसभा का भी होना है, गुंजाइश है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के पास गुंजाइश कम है क्योंकि उनके एमएलए की संख्या ही 43 है, 43। तो वो चाह के भी अपने 43-45 विधायकों में बहुत कुछ नहीं कर सकती है। राज्यसभा की 1 ही सीट हो सकती है और विधान परिषद की 2 सीट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो फहरिस्त है उम्मीदवारों की वो काफ़ी लंबी है जनता दल यूनाइटेड में। तो चाह के भी नीतीश कुमार सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन में ली जाए ताकि तोड़फोड़ कम हो सके। होगी, 1-2 सांसद इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर 16 नहीं मिला तो ये संख्या बहुत बढ़ सकती है और एक गलत मैसेज चुनाव से पहले जाएगा कि जनता यूनाइटेड जो है बिखराव की तरफ है, उसमें टूट हो रही है, उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जैसा कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सुशील मोदी और गिरिराज सिंह अपने बयानों में कहते रहते हैं। तो ये बयान सत्य होंगे या जनता दल यूनाइटेड एक मुस्त रहेगा, एकजुट रहेगा, ये सब चीज़ निर्भर करता है कि जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा की कितने सीटें मिलती है लड़ने के लिए। उसी पर तय होगा कि ये पार्टी बचेगी या लोकसभा चुनाव के बाद इसमें बिखराव आने लगेगा या पहले ही उसके संकेत आपको मिलने लगेंगे। ये सब चीज़ निर्भर करता है कि 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलती है या नहीं मिलती है। और जो खबरें हैं ये राह थोड़ी सी मुश्किल लग रही है आज के तारीख में। दही चूड़ा के बाद क्या होगा ये तब पता चलेगा, लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं तो ये राह थोड़ी सी कठिन लग रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।